बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज सारे विश्व में, भारत में ही नहीं, सारे विश्व में राम जी के इस पावन मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां देश विदेश में सब जगह हो रही हैं। अब एक बात आती है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। आप कितनी भी सुंदर मूर्ति जयपुर से बनाएं, वो करोड़ों की लागत में हो, अरबों की लागत में हो, मूर्ति की कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। जच गई, दिल को अच्छी लग गई, फिर उसको कितना भी मांगे हम देने को तैयार रहते हैं। तो सुंदर से सुंदर मूर्ति, अच्छी से अच्छी धातु की, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पत्थर की, लकड़ी की, अष्टधातु की, किसी भी धातु की हो, जब तक उसमें ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक वो मूर्ति ही रहती है। और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो साक्षात भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसमें हम पंच प्राणों का संचार करते हैं। अपान, व्यान, उदान, समान आदि इन पंच प्राणों का संचार करते हैं। बाकायदा हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां, एल्बो जॉइंट, जितने भी जॉइंट हैं, उन सब देवताओं का वहाँ पर स्थापन किया जाता है जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं। क्या समय, जितने भी महीने हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, और उसके अलावा जितने भी अस्त्र शस्त्र आदि जितने भी हैं, उन सभी का हम समय समय के अनुसार उस शरीर में, मूर्ति में संचार कराते हैं मंत्रों के द्वारा। और उन मंत्रों के द्वारा जब वो मूर्ति कंप्लीट हो जाती है तो आप तैजब मानेंगे, जब उसको विधि विधान से किसी ने उसको स्थापन कराया, ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा किया, फिर उसके सामने सजा करके जब शीशा दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली शीशा चटक करके टुकड़े टुकड़े टुकड़े। और तब पता लगता है कि इसमें प्राण का संचार हो गया। फिर वहाँ जो मांगे हम वो देंगे, जो मांगे ठाकुर अपने से, फिर सोई सोई देवे। तो जो मांगे फिर उनसे वही वही मिलता है। वहाँ पर झूठी सौगंध खाने से दंड मिलता है, वहाँ पर सत्य का आचरण करने से, वहाँ पर जो जो नियम है हमारे, मूर्ति के सामने बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना खाना है मंदिर में तो पहले पर्दा लगाओ, फिर आप खाना खाओ। मूर्ति के सामने 10 अपराध होते हैं, वो अपराध हमें नहीं करने चाहिए। उन मंत्रों के ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, और मंत्राधीना जगत सर्वा, मंत्र के अधीन सारा संसार है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को भी देवता किया जाता है। भगवान के जो है अधीन सारी सृष्टि है, और वो भगवान जो सृष्टि को चलाने वाले हैं वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो है भगवान के अधीन, ब्राह्मणों के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मणों को पूजनीय और माननीय माना जाता है। तो उन मंत्रों के द्वारा, और वो कोई जो है पौराणिक मंत्र नहीं होते जो मर्जी उच्चारण कर ले, वो सारे ही वैदिक मंत्र होते हैं, जिन वैदिक मंत्रों से ही उनका जो है मूर्ति स्थापना आप देखेंगे, रोज लाइव देखेंगे, आपको पता लगेगा कैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सस्वर उच्चारण किया जाता है, फिर उनमें प्राण संचार किया जाता है विधि विधान द्वारा, कर्ण द्वारा, और डाल करके फिर वो मूर्ति साक्षात होती है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसमें वास भी दिए जाते हैं, जलादिवास, जल में वास, अन्नादिवास, अन्नों में वास, और वस्त्रादिवास, वस्त्रों में वास, और फलादिवास, फलों में वास, पुष्पादिवास, पुष्पों में वास, और उसके बाद मूर्ति स्थापना की जाती है। बड़ा विधान है, कम से कम वैसे विधान है 5-6 दिन का, 5-6 दिन का। ये भी वहाँ पर 16 तारीख से शुरू होगा और 22 तारीख को स्थापना होगी, और नित्य कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई, किसी दिन नगर फेरी है तो किसी दिन जलादिवास है, किसी दिन अन्नादिवास है, किसी दिन फलादिवास है, ऐसे दे करके मूर्ति स्थापना की जाती है। फिर मूर्ति में प्राण संचार होते हैं, फिर उसका तेज भी बढ़ जाता है, उसकी शोभा भी बढ़ जाती है। पहले मूर्ति की इतनी तेज और शोभा नहीं होती है। मूर्ति की तेज और शोभा जब ही होती है जब उसमें प्राण संचार होते हैं।
इसलिए उस प्राण संचार के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो संसार में प्राण संचार करते हैं, उनमें प्राण संचार ब्राह्मण देवता करेंगे। मैं उनको चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ। जिन ब्राह्मणों को सौभाग्य मिला है, मेरे को तो नहीं मिला, पर जिन जिन ब्राह्मणों को मिला है उनके चरणों की धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, और वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम लिखे जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक पंडित जी, जो पीले अक्षत हम घर घर जाके बांट रहे हैं, तो उनका लोग कंफ्यूज में कि वो करना क्या है उनका? नहीं, हम बांटने वालों को ही ये बताना चाहिए कि वो अक्षत हम या तो अपने खजाने में रखें, या फिर अपनी जो है जहाँ मंदिर है, पवित्र स्थान, देवी स्थान, वहाँ पर रखें। और जब परमात्मा की कृपा से बुलावा आए अयोध्या जाने का, तो हम ले जाएं और ले जा करके प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, आपका निमंत्रण आया था और मैं ये निमंत्रण कार्ड आपको लेकर के आया हूँ, ताकि आपको भी याद रहे कि मैं तुमने बुलाया था, और देर भले ही विदेर से सही, पर मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। इस तरह से वो अक्षतों का प्रयोग करना उनके मानक। एक और बात मैं कहूँगा, हाथ जोड़े की प्रार्थना है। कुछ लोग, मैं गली में गया बांटने के लिए आज, तो एक आदमी ने कहा, बड़ा पैसे वाला था, और वो लगी थी वो जो है क्या कहते हैं, कैमरा लगा था, कह रहे गेट पे रख दो। मैं कहा इतना बड़ा नहीं हो गया, सो तेरे गेट पे राम जी बैठे रहे, तू बैठा रहे अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। और उसको हमने फिर नहीं दिया। वो धनवान होगा अपने घर के लिए, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा नहीं है, इसलिए उसको दें जो श्रद्धा से स्वीकार करे। हालांकि 99.99 पॉइंट सबने स्वीकार किया। एक आदमी ऐसा था, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या मतलब है, हमें उसकी श्रद्धा उसके साथ है, हमारी श्रद्धा हमारे साथ है। जबरदस्ती हम किसी को ठोकना नहीं चाहते, हमारा ये धर्म रहा है, इसलिए उन अक्षतों का यही प्रयोग करना है। तो जय श्री राम, जय श्री राम।